तितली को हम रत्न कहते हैं। रत्न इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुमूल्य है और कीमती है ना। जैसे हीरा पन्ना नीलम ये बहुमूल्य है ना, हम आसानी से नहीं खरीद सकते हैं। तो वैसे ही ये जंगल के स्वास्थ्य के लिए तितली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फूलों का परागण, फूलों का फलों का परागण करती है। पराग के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, इसलिए इसका महत्व है। ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई है, वो ड्रैगन फ्लाई जो हेलीकॉप्टर के जैसे दिखाई देता है ना, उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये क्या करता है, एक दिन में 100 से ज़्यादा मच्छरों को खा जाता है और ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाता है। उसी प्रकार से जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी इकोसिस्टम में अहम रोल अदा करती है, क्योंकि वो भी फूलों का परागण करती है, निषेचन की क्रिया करती है, एक फूलों का रस लेती है ना, और शहद बनाती है कि नहीं। अगर ये मधुमक्खी को हम हर जगह से हटाएंगे, जीर्ण हो रहे भवनों से, हमारे विद्यालय से और पेड़ों से भी हम हटाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मधुमक्खी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आपको फल खाने मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तितली नहीं रहेगी तो आपको फूल खिले हुए दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो ये इकोसिस्टम में इनका बहुत अहम रोल है। इनका होना हमारे जंगल के स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मधुमक्खी है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मधुमक्खी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी फल खाने नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे फल इन्हीं मधुमक्खी के कारण है। आम के फल के बारे में आपने सुना है? आम के बौर, जब बौर आई है ना अभी आम में, तो इसमें ढेर सारी छोटी छोटी मधुमक्खी भुनभुनाते रहती है, वो परागण करती है और उसके बाद ही फल आपको, हाँ, फल का निर्माण होता है, फिर आपको फल खाने मिलते हैं। तो समझ में आया इनका क्या रोल है? ठीक है। तो वन्य प्राणी